आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले हरियाणा के दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह ने पार्टी के लगभग किनारा कर लिया, तो वहीं फरीदाबाद से पूर्व सांसद और कांग्रेस के पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार अवतार सिंह भड़ाना ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। भड़ाना ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सीएम हुड्डा की वजह से पार्टी छोड़ी है। गौरतलब है कि पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना सीएम हुड्डा के विरोधी खेमे में माने जाते हैं। फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव हारने पर उन्होंने इसका ठीकरा सीएम हुड्डा पर ही फोड़ा था। वही खबर यह भी है कि भड़ाना इनेलो का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया है। पार्टी ने उन्हें उस वक्त कारण बताओ नोटिस थमाया था जब चौधरी वीरेंद्र ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। जिस जवाब का इंतजार था वो उन्हें मिल गया। जी हां, चौधरी वीरेंद्र ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया है। इस जवाब में वो उल्टा पार्टी को ही घेरते नजर आए। दरअसल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मुलाकात के बाद कांग्रेस की तरफ से इन्हें कारण बताओ नोटिस मिला था। चौधरी वीरेंद्र ने कहा कि उनकी हर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बातचीत है। हरियाणा के हित के लिए सभी राजनीतिक दलों से मिलता आ रहा हूं। अमित शाह जी से मैं मिला हूं और मैंने लिखा कि सिर्फ अमित शाह जी से नहीं, मैं चौधरी प्रकाश चौटाला से भी मिला हूं और भी दूसरे नेताओं से मिला हूं। और मेरा 42 साल का राजनीतिक जीवन है, वो यहाँ तक सीमित नहीं है कि मैं किसी भी बड़े कद के नेता से मिलूं और उससे ये अंदाजा लगाया जाए कि मैं अनुशासनहीनता कर रहा हूं। पार्टी में प्राथमिकता है, लेकिन विचारों का आदान प्रदान कोई बुराई नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी तनातनी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में दूसरे दलों के नेताओं के साथ मुलाकात निश्चित तौर पर पार्टी की बेचैनी को बढ़ा देती है। चौधरी वीरेंद्र ने 18 को कैथल में होने वाली रैली में एक बड़ी घोषणा करने का दावा किया है। इस रैली में अमित शाह के मुख्य अतिथि के तौर पर आने की उम्मीद है। अटकलें तेज हैं कि वीरेंद्र का भाजपा में शामिल होना लगभग तय है। नहीं, मैंने अपना जवाब भेज दिया। अब तो पार्टी जो करेगी वो करेगी। आपने 18 तारीख के लिए अमित शाह जी से बात की, लेकिन मुझे कोई पार्टी से ऐसा होता कि मेरा कोई पार्टी से एक संबंध ना होता तो मैं जवाब देने की भी जरूरत नहीं थी। मैं नैतिकता के तौर पे ये समझता था कि पार्टी कई चीजों पे जो लोग बताते हैं वो सही नहीं होती, उसके माध्यम से ये रैली हो रही है। उन्होंने मुझे अध्यक्षता के लिए बुलाया और अमित शाह जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के तौर पर। उनके साथ दूसरे नेताओं को भी वो जिनको चाहेंगे बुलाएंगे। फैसला बड़ा जरूर होगा 18 तारीख। बागियों की फहरिस्त में एक नाम फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना का भी जुड़ गया है। सूत्रों की माने तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। वीरेंद्र ने पूर्व सांसद के इस कदम पर भी मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सब के जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस नहीं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से आज सारा हरियाणा कांग्रेस से छिटक गया है और उसका खामियाजा भूपेंद्र सिंह को तो कुछ नहीं बिगड़ना। 10 साल मौज की है, मुख्यमंत्री रहे, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको उन्हें कुल हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। आज उसके मन में एक कुंठा है, एक पीड़ा है। और मैं उन सभी साथियों को ये कहता हूं कि आज हमारे को हरियाणा को एक नई दिशा देनी है। सब मिलके मेरे साथ काम करेंगे और 18 तारीख की रैली में आप देखोगे कि हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता जो एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे। अब सबकी नजर 18 को होने वाली रैली पर है, जिसमें चौधरी वीरेंद्र अपनी आगे की क्या रणनीति तय करेंगे, इसका ऐलान होगा।
लेकिन आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए और मुश्किलों भरा हो सकता है। दिल्ली से राहुल शर्मा के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा हज का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। कुलदीप बिश्नोई के मुताबिक भाजपा उन्हें मिलने का समय नहीं दे रही और हो सकता है कि कल इस सिलसिले में वह कोई बड़ा फैसला ले ले। हरियाणा में भाजपा हज का गठबंधन टूटने के कगार पर है। कुलदीप बिश्नोई का आरोप है कि भाजपा हज को मिलने का समय नहीं दे रही। कुलदीप बिश्नोई ने जींद में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। बकौल कुलदीप वे बुधवार तक इंतजार करेंगे, उसके बाद हज का अपना फैसला ले लेगी। कुलदीप के मुताबिक हो सकता है कि हज का सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़े। 2 दिन का हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि 1-2 दिन के अंदर आप अपना स्टैंड क्लियर कर दो। हम आज भी अपने वादे पर खड़े हैं। हम चाहते हैं अलायंस रहे, जनता भी चाहती है अलायंस रहे। हमने कभी धोखा देने, बीजेपी धोखा देना चाहती है, अपने वादे से पीछे हट रही है। 2 दिन के अंदर स्टैंड क्लियर करिए। तो आज तो कल आज एक ही दिन है, आज तो 90 पे तैयारी है। हमारी तैयारी पूरी है। अगर हमारे साथ धोखा होता है जनता न्याय करेगी। हम जनता के दरबार में जाएंगे और हमारी तैयारी 90 की 90 सीटों। बिश्नोई ने यह भी कहा कि अगर हरियाणा में हजका की सरकार बने तो हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में उनकी सरकार बनने पर वह एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे हरियाणा के सभी 90 हलकों में समान विकास हो। उन्होंने यह भी कहा कि गुड़गांव की तर्ज पर कम से कम 7 शहरों को विकसित किया जाएगा। कि जितनी नौकरियां प्रदेश में निकलेंगी वो नौकरियां 90 के 90 हलकों के अंदर हम बराबर बांटेंगे। ये कानून बना दूंगा आपके आशीर्वाद से। जितना पैसा केंद्र का और स्टेट का खर्च होगा स्टेट में, वो भी 90 के 90 हलकों के अंदर बराबर खर्चा जाएगा। ये भी एक मैं कानून बना दूंगा। इस कानून को शायद आज आप समझ नहीं रहे, लेकिन अगर ये कानून विधानसभा के अंदर आपका भाई आपका बेटा बना देगा, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री आए नौकरियों में विकास के मामले में आपके साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा। ये सोच, ये धारणा मेरी। बहरहाल अब सबकी नजरें बुधवार पर टिकी हैं, क्योंकि कुलदीप के मुताबिक वह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे वह भाजपा से गठबंधन टूटने की सूरत में दूसरे दलों से गठबंधन के संकेत दे चुके हैं। जींद से राजकुमार गोयल के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। भाजपा हज का गठबंधन पर पसोपेश की स्थिति बरकरार है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने भाजपा हज का गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामविलास शर्मा के मुताबिक भाजपा हज का गठबंधन कायम है, लेकिन अगर गठबंधन टूटता है तो भाजपा सभी 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। रोहतक में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने आए रामविलास ने यह बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कुलदीप पर निशाना साधा। उनके मुताबिक रिश्तों में कड़वाहट कुलदीप बिश्नोई ने ही बढ़ाई है, क्योंकि वह कभी भी भाजपा के किसी राष्ट्रीय नेता के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट 20 अगस्त को आने की बात कही है। तीनों महामंत्री, पूरी कोर कमेटी की उपस्थिति आने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हमने विचार विमर्श किया है और पूरे हरियाणा में एक राजनीतिक गतिविधि की दृष्टि से 4 यात्राओं के ऊपर विचार हुआ है। कल भी हमारी बैठक है। इनके ऊपर अंतिम निर्णय, इनकी तिथियां कल हम तय करेंगे। हम कोई रीजनल पार्टी तो है नहीं। कुलदीप जी बिश्नोई तो अपनी पार्टी के मालिक हैं, उनका भाई, उनका पार्टनर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा कि टिकट की इच्छा रखने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। दुष्यंत चंडीगढ़ में इनसो के 12वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। दरअसल इनेलो के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद पार्टी से कई नेताओं ने अलविदा कहना जारी कर दिया है। इसी के चलते इनसो के कार्यक्रम में सांसद चिराग पासवान नहीं पहुंचे। हालांकि पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ ने छात्रों का जमकर मनोरंजन किया।
इंडियन नेशनल लोकदल से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो मानसिक तौर से चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो टिकट का भूखा नहीं है। मगर कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो केवल मात्र संगठन में टिकट के लिए आया है, तो मैं इतना बोल सकता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल में वैसे व्यक्तियों की जगह नहीं। हरियाणा में गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर आज एसएसजीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मिला। एचएसजीएमसी के नेता जगदीश छिंडा समेत कई सिख नेताओं ने हरियाणा के गुरुद्वारों से एसजीपीसी का कब्जा छुड़वाने की मांग राज्यपाल के सामने रखी। एचएसजीपीसी के सदस्य दीदार सिंह नलवी ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कहा है कि हरियाणा में एचएसजीपीसी का गठन हरियाणा पंजाब अधिनियम 1966 की धारा 72 के तहत संवैधानिक तौर पर हुआ। नलवी ने बताया कि राज्यपाल ने माना है कि प्रदेश में एचएसजीएमसी संवैधानिक नियमों के तहत बनी है। हरियाणा के गुरुद्वारों से एसजीपीसी के कब्जों को हटाए जाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल और एसजीपीसी नेता गैर कानूनी तरीके से एचएसजीएमसी के गठन का विरोध कर रहे हैं। इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि एचएसजीएमसी धरने पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से गुरुघरों की सेवा लेगी। हमने गवर्नर महोदय से ये बात कही है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब और दूसरे उनके जो साथी आपको मिलकर गए थे, और इसके अलावा जो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली है, तो हाई कोर्ट ने भी उनकी बात को ये नहीं माना कि ये 2014 का एक्ट जो विधानसभा ने पारित किया है वो अवैध है। उन्होंने भी इनको स्टे नहीं दी और 6 सितंबर की तारीख दे दी है। तो हमने महोदय गवर्नर साहब को ये बताया कि ये कानून बिल्कुल ठीक है और इसमें जो हस्तक्षेप किया जा रहा है श्रोमणी अकाली दल की तरफ से और स्टेट की तरफ से, उनके एमएलए वहाँ बैठे हैं, उनके एमपी बैठे हैं, उनके मिनिस्टर्स बैठे हैं और वो गुरुद्वारों में जाकर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं वो भी कई दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई कर रहे हैं, पार्लियामेंट को डिफाई कर रहे हैं और अपनी स्टेट के साथ की नेबरिंग जो स्टेट है उसके जो लेजिस्लेटिव पावर्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ग्रांटेड है उसको भी वो मानने से इनकारी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज भी गुरुद्वारा छठी पातशाही के पास धरने पर डटी रही। एचएसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह छिंडा ने कहा कि बुधवार को प्रदेश भर के सिखों को कुरुक्षेत्र बुलाया गया है और सभी सिखों के राय के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। छिंडा ने कहा कि एसजीपीसी 1925 का एक्ट दिखाकर सिखों को गुमराह कर रही है। जगदीश छिंडा ने अकाली दल पर तंज कसते हुए कहा कि अकाली दल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सेवा समाज को हम शांतिपूर्वक यहाँ रोज बिता रहे हैं और हमारा ये शांतिपूर्वक करना रहेगा। कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे और जिस प्रकार पंजाब का बादल, अकाली दल बादल श्रोमणी कमेटी खून खराबे पर उठी हुई है, हमने अभी संगत हमारी बिल्कुल संयम से रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा, अपने गुरुद्वारों की प्रार्थना रहेगी। हरियाणा के लिए अलग से बनाई गई सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के कहने पर मामले का आपसी बातचीत से हल निकालने के लिए एसजीपीसी और एचएसजीएमसी के सदस्यों ने जगाधरी में देर रात एक गुप्त मीटिंग की है, लेकिन मीटिंग किसी भी फैसले के बिना ही खत्म हो गई। मीटिंग के बाद एचएसजीएमसी के महासचिव ने साफ कहा कि एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ को कोई भी कमेटी बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है और वे हर हाल में हरियाणा के गुरुद्वारों की सेवा अपने पास लेकर ही रहेंगे और इसके लिए वे सरकार और एसजीपीसी का दबाव बनाकर रखेंगे। हरियाणा के वित्त मंत्री हरमिंदर सिंह चट्टा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली पेहोवा नगर परिषद की पार्षद गीता डब्बास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में दायर याचिका में गीता डब्बास ने चट्टा पर लगाए आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हालांकि अदालत ने डब्बास को निचली अदालत में याचिका डालने की हिदायत दी है।
हरियाणा की हुड्डा सरकार का कार्यकाल ज्यों-ज्यों खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ उतने ही मुखर होते जा रहे हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आज करनाल में सैकड़ों महिलाओं सहित कर्मचारियों ने जिला सचिवालय पहुंचकर करनाल पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी और सरकार के खिलाफ अपनी मांगे पूरी न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हुड्डा सरकार कर्मचारियों का दमन कर रही है और कर्मचारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेक्टर 12 स्थित सरकार लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी जिला प्रशासन से मांग करते रहे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। थोड़ी देर बाद जिला प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और लगभग आधा दर्जन बसों का इंतजाम किया गया और प्रदर्शन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है आज शुरू होकर के 13 अगस्त तक जारी रहेगा और 13 अगस्त तक सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तारियां देंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार लंबे समय से बार बार बातचीत करके कर्मचारियों की मांगों के प्रति अनदेखी कर रही है और गुमराह कर रही है। इसलिए कर्मचारियों में काफ़ी बड़ा भारी गुस्सा है। हम ये कहना चाहते हैं या तो सरकार ने इस गुस्से से सबक लेना चाहिए। हरियाणा रोडवेज डिपो बल्लभगढ़ की सिटी और सदर सर्विस की तकनीकी कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से नाराज होकर आज चक्का जाम कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि रोडवेज महाप्रबंधक उनके वेतन के बिलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, जिसके चलते अभी तक कर्मचारियों को जुलाई माह का वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारियों ने गत दिवस भी जमकर प्रदर्शन किया और आज सुबह से भी बस को डिपो से बाहर नहीं जाने दिया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि आज उनका वेतन नहीं मिला तो हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी जाएगी। वहीं इस चक्का जाम से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में ट्रक से कुचलकर एक बुजुर्ग की मौत के बाद नाराज लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। NH 3 नंबर के इलाके में स्कूटी से पेंशन ले जाते वक्त बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने पहले तो ड्राइवर को जमकर पीटा और बाद में ट्रक को आग के हवाले कर दिया। लोगों के मुताबिक घटना के तुरंत बाद पुलिस को फोन किया गया, पर पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पहले तो ड्राइवर को जमकर पीटा और फिर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ये 80 की स्पीड पे जा रहा था जी, बंदा हॉर्न पे दे रहा, वो कट लेके खड्डे से बचाने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में बंदे के सर पे चढ़ा, पिछला टायर अगला टायर चढ़ाता गया जी, सिर के ऊपर से जाते उनके सिर के ऊपर, जो हेलमेट भी चूर हुआ पड़ा है। उसी टाइम भी बस 5 मिनट का देरी थी, उसी टाइम खत्म 5 मिनट भी पूरे नहीं। तो लोगों का गुस्सा फिर ट्रक पर फूटा, ड्राइवर को मारा, ड्राइवर को ले गए वाले ने भगा दिया, ये हमें नहीं पता। ऐसा है कि स्कूटर पर एक वासुदेव नाम का आदमी था, वो यहाँ पे पेंसिल लेने की जा रहा था। पीछे से ये ट्रक आ रहा था सामने, उसने पीछे से तेज रफ्तार लापरवाह चलाकर उसको टक्कर मारी, जिससे वो एक्सपायर हो गया मौके पर। और उसको पीछे हॉस्पिटल ले गए तो इतनी देर के ये पब्लिक खत्म हो गया और ऐसे जो गाड़ी थी उसके गुस्से में आकर उसको आग लगा दी और उसको फायर ब्रिगेड मौके बुला दिए, बुझा दी गई है। ड्राइवर का क्या स्टेटस है? ड्राइवर को भी गिरफ्तार करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, के तहत भी सारी कार्रवाई करेंगे। हिसार सम्मेलन से निराश लौटे पानीपत हैंडलूम और ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नई कार्यकारिणी की बैठक कर वैट स्वीकार न करने का फैसला किया है। हरियाणा व्यापार मंडल के पानीपत जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने सरकार पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ने दाल पर तो वैट खत्म कर दिया, जबकि टेक्सटाइल व्यापारियों की मांगों को किनारे कर दिया। व्यापारियों ने सरकार को 3 दिन बाद का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इसके बाद वे धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। हम सभी व्यापारी हिसार व्यापारी सम्मेलन के अंदर इकट्ठे हुए गए थे और अपनी ये उम्मीद लेकर गए थे कि हमारे टेक्सटाइल उद्योग के ऊपर जो ये टैक्स का काला बादल छाया, इसको हम जरूर ख़त्म करवा के आएंगे। इससे पहले भी हम मुख्यमंत्री आवास पर गए थे, उन्होंने हमें गुहाना रैली के अंदर आने के लिए बोला था कि तुम दौड़ते हुए आओगे और हंसते हुए जाओगे, आपका काम गुहाना रैली के अंदर कर दिया जाएगा।
अब आज तक हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं, किसी किस्म का टैक्स नहीं है। अब हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि इस पे टैक्स लगाओ जी, जब धागे पे हम टैक्स दे देते हैं। दूसरी स्टेटों में टैक्स है नहीं इस पे। शाल लुधियाना से आती है, लुधियाना से शाल आती है, यहाँ पानीपत बिकती है, लुधियाना में कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे कैसे हम ट्रेडिंग वाले टैक्स दे देंगे। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।